हेलो गाइस, शादियों के सीजन के बीच कहीं अपनी ओटीटी दुनिया तो नहीं भूल गए हैं, जहां एक से बढ़कर एक शोज आपकी स्क्रीन पर हर हफ्ते दस्तक देते हैं। और हर बार की तरह मैं आ गई हूँ इस बार आपके वीकेंड रैप और रिव्यू के साथ। तो चलिए बिना इधर उधर की बातें किए बिना इस हफ्ते आई तमिल सीरीज कुट्टारम पुरिंदवन द गिल्टी वन के बारे में जान लेते हैं। मानना पड़ेगा, साउथ सिनेमा फिल्मों और सीरीज दोनों में ही एक से बढ़कर एक कहानियां दिखा रहा है जो आपको पलक झपकाने का भी मौका नहीं देती। और ये कुछ ऐसा ही शो है। हाय, मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं बजट बट्टू एंटरटेनमेंट पर ओटीटी प्ले नेक्स्ट। कुट्टारम पुरिंदवन द गिल्टी वन उन क्राइम थ्रिलर्स में से है जो देखने में सीधी कहानी लगती है, लेकिन जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ते हैं ये आपको इंसानी नैतिकता की उन खाइयों में ले जाती है जिनमें हम में से कई लोग झांकने से भी डरते हैं। स्टोरी भास्करन नाम के एक आम, थका हुआ और सिस्टम के बीच फंसे हुए इंसान से शुरू होती है, लेकिन ये आम इंसान ही धीरे धीरे इस सीरीज की सबसे बड़ी पहेली बन जाता है। मर्सी नाम की लड़की के गायब होने और उसके पिता की हत्या होने के बाद पूरा इलाका जैसे अचानक भास्कर की चुप्पी में छिपे एक अनजाने अंधेरे को नोटिस करना शुरू करता है। यही वो जगह है जहां सीरीज अपने असली इंटेंट को खोलती है। ये सिर्फ एक केस नहीं बल्कि उन अनसुनी धड़कनों का सफर है जो अपराध और मासूमियत के बीच फंसी जिंदगियों में होती है। कहानी की सबसे खास बात यह है कि ये अपराध को ग्लैमराइज नहीं करती जो हम अक्सर बाकी सीरीज में देखते हैं। यहाँ खून, हिंसा या किलर रिवील से ज्यादा दिल दहलाती है लोगों की चुप्पी, वो चुप्पी जिसमें गुस्सा भी दफन है, ग्लानि भी है और कभी कभी उम्मीद भी। भास्कर की दुनिया पूरी तरह टूट चुकी है, लेकिन उसके चेहरे की मासूमियत इस बात पर लगातार सवाल उठाती है कि आखिर ये आदमी बेचारा है या बेगुनाह होने का नाटक कर रहा है। इसी के पैरेलल विदार्थ नाम का किरदार गौतम, एक ऐसा लोअर एंड कॉप और जो सिस्टम की गंदगी से ही नहीं अपनी खुद की फेलियर से भी लड़ रहा है। ये दोनों किरदार मिलकर एक ऐसा डुअल नैरेटिव बनाते हैं जहां कहानी आपके दिमाग में भी खेलती है, आपके जजमेंट को चुनौती देती है और यही इस शो की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। पशुपति की परफॉर्मेंस एकदम मास्टर क्लास है, हमेशा की तरह। ऐसे ही थोड़ी लोग इन्हें इतना पसंद करते हैं। वो सिर्फ अभिनय नहीं करते, वो अपने किरदार की हड्डियों, खून और तकलीफ को भी स्क्रीन पर ले आते हैं। खासकर उनकी आंखों में जो थकान है वो किसी मेकअप या लाइटिंग का कमाल नहीं होती, वो उनकी साइलेंट एक्टिंग स्किल्स है। विदार्थ का काम भी यहाँ अंडररेटेड हीरो जैसा है। वो कभी ओवर रिएक्ट नहीं करते, लेकिन उनके हर सीन में एक दबा हुआ गुस्सा, एक परेशान सा डर और कुछ और दिखाने का एहसास रहता है। लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली का दर्द भी सरफेस लेवल का नहीं लगता, बल्कि गहरे घाव की तरह महसूस होता है। एक माँ की बेचैनी और उसकी उम्मीदें, सब बहुत रियल लगता है। सीरीज की सिनेमैटिक टोन काफ़ी डार्क है और रियल भी रखी गई है, और इसी वजह से ये सिर्फ मिस्ट्री नहीं लगती बल्कि मूड बन जाती है। लोकेशन से लेकर कैमरा एंगल तक हर चीज में एक जानबूझकर डाला गया खुरदुरापन है जिसे दुनिया खुद थकी हुई है। वो चौड़ी शॉट्स, वो धीमे धीमे उभरते सस्पेंस और वो नेचुरल एक्टिंग, ये सब मिलकर कहानी को वजनदार बनाते हैं। लेकिन हाँ, ये शो उन लोगों के लिए नहीं है जो हर 5 मिनट में OMG ट्विस्ट चाहते हैं। यहाँ ट्विस्ट भी आते हैं, लेकिन वो शोर नहीं करते, वो धीरे से काटते हैं और देर तक असर छोड़ते हैं। कमियों की बात करें तो पहले 3 एपिसोड बहुत धीमे लगते हैं, जैसे शो खुद अपने किरदारों को समझने में टाइम ले रहा हो। कुछ टर्न ऑब्वियस भी लगते हैं और क्लाइमैक्स उतना हार्ड हिटिंग नहीं लगता जितनी उम्मीद की गई थी। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि ये कमियां भी कहानी की इमोशनल बनावट को तोड़ती नहीं। कुल मिलाकर कुट्टारम पुरिंदवन एक ग्राउंडेड, इंटेलिजेंट और इमोशनली हैवी क्राइम ड्रामा है। ये आपको चौंकाती नहीं है, ये आपको धीरे धीरे खींचता है, आपके जजमेंट पर सवाल उठाता है और आपको सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हर अपराध साफ दिखता है और क्या हर मासूम इंसान वाकई मासूम होता है। अगर आप स्मार्ट थ्रिलर पसंद करते हैं जिसमें इंसानी मनोविज्ञान, नैतिक टकराव और शानदार एक्टिंग का कॉकटेल हो, तो ये शो आपके लिए ही बना है। बजट बट्टू की तरफ से इस शो को 5 में से 4 स्टार्स मिलते हैं। अब अगर आप ये शो देखना चाहते हैं तो ये सोनी लिव पर अवेलेबल है, और अगर आप कुछ अलग की तलाश में हैं तो आपके लिए मेरे पास वीकेंड रैप भी है, सो गेट रेडी फॉर दैट। सबसे पहले बात करते हैं 1 दिसंबर की, जहां जियो हॉटस्टार पर आई मस्ती और क्राइम से भरी एक एनिमेटेड राइड द बैड गाइज 2। वुल्फ, शार्क, स्नेक, टारंटुला और पिराना की गैंग एक बार फिर से वापस आ रही है, लेकिन इस बार एक ऑल फीमेल गैंग उन्हें फिर से उनके पुराने चालबाज मोड में लाने वाली है। मतलब धमाल तो पक्का है।
इसी दिन नेटफ्लिक्स पर आई है नॉर्डिक मॉन्स्टर वर्ल्ड का जबरदस्त सीक्वल ट्रोल 2, जहां एडवेंचर, हॉरर और फोकलोर का ऐसा मिक्स देखने को मिलेगा कि आपका पूरा वीकेंड थ्रिल मोड पे एक्टिवेटेड रहेगा। अगले दिन यानी 2 दिसंबर को प्राइम वीडियो पर एक ऐसी फिल्म आई जिसे अगर आपने सिनेमा हॉल में मिस कर दिया था तो अब आप उसे OTT पर देख सकते हैं। मूवी का नाम है थामा, जिसमें आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना ने लीड रोल प्ले किया है। ये मडोक यूनिवर्स की वैम्पायर दुनिया दिखाती है। अब बढ़ते हैं 3 दिसंबर की तरफ, जहां 2 बैक टू बैक हॉलीडे वाइब वाली फिल्में स्ट्रीम हुई हैं। नेटफ्लिक्स की माय सीक्रेट सेंटा, जिसमें एक सिंगल मदर एक अजीब लेकिन मजेदार सेंटा डिस्गाइज में अपनी बेटी की खुशी के लिए एक खास मिशन पर निकलती है। हल्की फुल्की रोम कॉम वाइब पसंद करने वालों के लिए ये एकदम परफेक्ट होगा। वहीं दूसरी तरफ प्राइम वीडियो लाया है कोजी फैमिली ड्रामा ओ व्हाट फन, जिसमें एक फैमिली की क्रिसमस पार्टी के दौरान अचानक माँ गायब हो जाती है, जिससे सबकी जिंदगी उलट पुलट हो जाती है। थोड़ा इमोशन, थोड़ा ह्यूमर और पूरा हॉलीडे वाइब। इसके बाद 5 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है जे केली, एक ऐसी कहानी जो इंसानी पहचान, फेम की उलझनों और जिंदगी की असल कीमत पर सवाल उठाती है। और इस हफ्ते की सबसे डीप वॉच इसी को कहा जाएगा। इसी दिन सोनी लिव पर रिलीज हुई है एक डार्क थ्रिलर स्टीफन, जिसमें एक आदमी 9 महिलाओं की हत्या खुद जाकर पुलिस स्टेशन में कबूल करता है। लेकिन यहाँ से कहानी और भी उलझ जाती है। पता चलता है कि सच क्या है, झूठ क्या है और दिमागी खेल किस हद तक नीचे जा सकता है। तो बस दोस्तों, ये थी इस हफ्ते की OTT फायर लिस्ट। अगर आपको एनिमेशन में मस्ती चाहिए तो बैड गाइज 2 देखिए, हॉरर चाहिए तो ट्रोल 2 और थामा, रोम कॉम चाहिए तो माय सीक्रेट सेंटा, फैमिली वाइब के लिए है ओ व्हाट फन, और अगर दिमाग घुमाने वाला थ्रिल चाहिए तो स्टीफन और जे केली। सब कुछ तैयार पड़ा है। मैं आपसे मिलूंगी OTT प्ले नेक्स्ट के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए बजर बट्टू एंटरटेनमेंट।